अजनबी का इंतकाम रात बहुत खौफनाक थी। घड़ी की सुइयां 12 बजा चुकी थीं, लेकिन रोहत की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने पुराने मकान की दूसरी मंजिल पर बैठा बाहर होने वाली तेज बारिश को देख रहा था। बिजली बार बार चमक रही थी और हर बार जब अंधेरा छिटता तो उसे लगता जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा हो। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात गए कौन आ सकता है? रोहत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा और हिम्मत जमा करके उसे खोला। बाहर कोई नहीं था, बस ठंडी भीगी हुई हवा और दूर कहीं बिजली की गर्ज सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर उसकी नज़र नीचे गिरी हुई एक पर्ची पर पड़ी। कपकपाते हाथों से उसने उसे उठाया। इस पर सिर्फ 3 अल्फाज लिखे थे, मैं आ रहा हूँ। रोहत का जिस्म सुन्न हो गया। ये कौन हो सकता है? उसने घबराकर दरवाज़ा बंद किया और पीछे हट गया। तभी अचानक पूरे घर की बत्तियां बुझ गईं। हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया। रोहत ने अपना मोबाइल टटोला, लेकिन वो भी बंद हो चुका था। इसे ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके आसपास मौजूद हो। अचानक सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, हल्की मगर साफ। लेकिन ऊपर तो मैं ही था। रोहत ने पसीने से भीगी हुई हथेलियों से दीवार को टटोला और आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी एक सरगोशी उसके कानों में गूंजी, इतने सालों बाद भी तो मुझे भूला नहीं है ना? रोहत के कदम वहीं जम गए। ये आवाज़, ये तो जारी है। क्या रोहत बच पाएगा? मजीद जानने के लिए कहानी का अगला हिस्सा बताऊं। राघो, जो 5 साल पहले मर चुका था। रोहत की पेशानी पर पसीना चमकने लगा। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो महसूस कर सकता था कि कोई मौजूद है। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुली। तेज हवा के साथ पुराने पर्दे हवा में पलट हो गए। इसी लम्हे दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे धीरे बंद होने लगा। रोहत भागने ही वाला था कि ठक, किसी ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। रोहत चीखने ही वाला था कि अचानक उसे अपने कंधे पर एक सरद हाथ महसूस हुआ। जैसे ही उसने पलट कर देखा, इसके हलक से एक खौफनाक चीख निकल गई। सामने राघु खड़ा था, मगर वो जिंदा नहीं था। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। याद है वो रात, रोहत, जब तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था? राघव की सरगोशी सर्द थी, जैसे बर्फ की नोक जिस्म में चभ रही हो। रोहत की यादें पल भर में पलट आईं। हाँ, 5 साल पहले एक रात राघव और रोहत ने मिलकर एक जुर्म किया था। वो दोनों एक पुराने घर में चोरी करने गए थे, मगर जब मालकी मकान जाग गया तो रोहत ने राघव को वहां छोड़कर भागने का फैसला किया। राघव पकड़ा गया, लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला और घर को आग लगा दी गई। लेकिन अब वो वापस आ चुका था इंतकाम के लिए। राघव आहिस्ता आहिस्ता रोहत की तरफ बढ़ा। इसकी आंखों में खालीपन था, मगर चेहरे पर शदीद गुस्सा। अब बारी तुम्हारी है, रोहत। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और तेज़ हवा के साथ पूरा कमरा लरजने लगा। राघव की खौफनाक हंसी गूंजी और लम्हे भर में पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह जब मोहल्ले वालों ने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी पर्ची ज़मीन पर पड़ी थी, जिस पर लिखा था, अब मैं जा चुका हूँ, लेकिन क्या तुम अगले हो?